यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। एक और बड़ी खबर, ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना ही होगा। एटम प्रोग्राम पर ईरान का जवाब मंजूर नहीं, ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और देखिए, यूएस ने मोर्चा खोला, ईरान पर क्या होगा बड़ा हमला। देखिए, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल वार्निंग और ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा, यह ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। हालांकि परमाणु कार्यक्रम पर ईरान की प्रतिक्रिया मंजूर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। ट्रंप की इस रणनीति को समझिए, जहां पहले आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाओ और फिर कड़ी सार्वजनिक चेतावनी दो और उसके बाद नई शर्तों पर बातचीत की पेशकश करो। खास बात यह है कि अमेरिका बातचीत का रास्ता खुला रखना चाह रहा है और रखे हुए भी है, अभी भी सैन्य विकल्प की धमकी भी साथ में दे रहा है कि मतलब अगर बातचीत हो भी तो अमेरिका की शर्तों पर। लेकिन इन्हीं शर्तों को ईरान भी नामंजूर कर चुका है। हालांकि ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA ये दावा कर रही है कि ईरान को यूएस के औपचारिक जवाब का भी इंतजार है। ईरान पाकिस्तान के जरिए जवाब चाहता है और ट्रंप के मीडिया इंटरव्यू से कूटनीतिक फैसले नहीं होते हैं। यानी जो बयान डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सवालों में और चेतावनी भरे लहजे से दे रहे हैं, उसी को लेकर ईरान ने कह दिया है कि फिलहाल यूएस के औपचारिक जवाब का इंतजार है और ट्रंप के मीडिया इंटरव्यू से कूटनीतिक फैसले नहीं होते हैं। और ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का बयान आया, हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, हम हर विकल्प के लिए तैयार है, ये कालिबाफ ने कहा है। हमारे जवाब से हैरान रह जाएगा दुश्मन। बड़ी खबर है, ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का बयान, जहां अमेरिका को ईरान का प्रस्ताव मानना ही होगा और यूएस के पास प्रस्ताव मानने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। हालांकि अमेरिका को भुगतना होगा खामियाजा। अब कैसे अमेरिका को खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि इसी वक्त के तहत ईरान ने भी बड़े स्तर पर युद्ध को लेकर तैयारी कर ली है और चेतावनियां बार बार दी हैं कि अगर एक भी हमला हुआ तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। रहा सवाल प्रस्ताव का, तो अमेरिका को ईरान का प्रस्ताव मानना ही होगा। यूएस के पास प्रस्ताव मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, ईरान का एटमी मिशन यूरेनियम पर यह बड़ी टेंशन, जहां लगातार बिगड़ते हालात के बीच, बढ़ते तनाव के बीच ये बयान बहुत मायने रखते हैं। लेकिन इस बीच अब सऊदी तेल कंपनी अरामको के सीईओ की चेतावनी को लेकर एक खबर आ रही है। यह अब तक का सबसे बड़ा तेल संकट है और कुछ हफ्ते और संकट तो परेशानी बढ़ेगी। हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल तेल की कमी हो रही है। हालात सामान्य होने में अगला पूरा साल लगेगा। यानी साफ है कि इस हालात के बीच तेल संकट को लेकर एक और चेतावनी। और यह आपको बता दें, सऊदी तेल कंपनी अरामको के सीईओ की तरफ से चेतावनी में साफ तौर पर कहा गया कि कुछ हफ्ते और संकट तो परेशानी पड़ेगी, क्योंकि हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल तेल की कमी हो रही है। दोनों पक्ष वार्ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, यूएन ने कहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी से पड़ी है परेशानी, कूटनीतिक प्रयास जारी रहने चाहिए, ये यूएन ने कहा है। एक और बड़ी खबर, ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की मांग की है। IMO प्रमुख से बातचीत में ओमान ने कहा है कि हॉर्मुज में फंसे जहाजों को मुक्त करने की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। तो क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो चुका है, यहां पर पिछले कई महीनों से जहाज फंसे हुए हैं। फिलहाल IMO प्रमुख से बातचीत में ही ओमान की तरफ से यह मांग की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को मुक्त करने की जरूरत है।